प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपका सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेख का घर कहाँ पर बताओ दोस्तों। राजस्थान का अभिलेख घर कहाँ पर कमेंट कीजिए, जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या बीकानेर में। तो देखो दोस्तों राजस्थान राज्य का है ना अभिलेख घर कहाँ पर आपका बीकानेर में। जो भी ऑप्शन डी राइट करा बीकानेर बता रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। साथ में सभी कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगर पुष्कर की बात करें दोस्तों तो पुष्कर है ना ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। टमाटर की खेती के लिए, खजूर, गुलदाउदी के लिए, दोस्तों गुलाब की खेती के लिए। तो देखो आपसे पूछो दोस्तों राजस्थान में ना गुलाब की खेती कहाँ पर करते हैं, पुष्कर में। और पुष्कर दोस्तों क्या है आपकी गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और पुष्कर में कौन सा दोस्तों मंदिर है आपका, वर्मा जी का मंदिर है, ठीक है ना। आपको पता होगा एकमात्र वर्मा मंदिर कहाँ पर आपका राजस्थान है, पुष्कर में, जहाँ पर वर्मा जी की दोस्तों क्या है पूजा की जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है गुलाब, ठीक है ना। गुलाब की खेती कहाँ पर करते हैं, पुष्कर में। अगला प्रश्न देखिए, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी कहलाती है बताओ दोस्तों गाय की किस नस्ल को मालानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मालानी गाय कौन सी है दोस्तों आपकी, कांकरेज, राठी, थारपारकर या गिर। तो देखो दोस्तों मालानी अगर बात करें ना तो थारपाकर गाय है, इस क्या है थारपाकर गाय को मालानी गाय भी कहते हैं। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर सी बता रहा है ना, बिल्कुल सी ऑप्शन वाले सभी साथी राइट हैं दोस्तों। मालानी का थारपाकर का एक ही बात है, ये क्या होती है दोस्तों एक गाय की नस्ल होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। गाय की थारपाकर नस्ल किस नाम से जानते हैं, मालानी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है बताओ दोस्तों राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहाँ पर आपका, झालावाड़ में, जालौर में, अजमेर में या गंगानगर में। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों कांकरेज नस्ल की अगर बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर आपका, जालौर में। जो भी जालौर कमेंट करा है जालौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, सोनाड़ी और नाली बताओ दोस्तों। सोनाड़ी और नाली है ना ये किसकी नस्ल है कमेंट कीजिए, भेड़ की, बकरी की, गोवंश की या ऊँट की बताओ। सोनाड़ी और नाली है ना ये किसकी नस्ल होती है, तो ये दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल ऑप्शन नहीं आ रहा सभी का, भेड़ की। दोस्तों सोनाली और नाली क्या है, भेड़ की नस्ल है। जो भी भेड़ कमेंट कर रहा है ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखो दोस्तों अगर बात करें तो राजस्थान का दोस्तों भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है आपसे पूछा है, कच्चे लोहे का, अभ्रक का, प्राकृतिक गैस का, दोस्तों आपका शीशा और जस्ते का। बताओ दोस्तों राजस्थान है ना ये भारत में दोस्तों किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन डी आएगा, शीशे और जस्ते का, ठीक है ना। जो भी शीशा जस्ता कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो ये क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये प्रश्न मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूँ उसको क्या करें एक बार ध्यान से पढ़े लिखे और याद करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए अगर आप जीके में अच्छा स्कोर चाहते हो। अगला प्रश्न देखिए, नाथरा की पहाड़ बताओ दोस्तों नाथरा की पहाड़ खान है ना ये किस जिले में कमेंट कीजिए, अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में या बाड़मेर में बताओ। नाथरा की पहाड़ ये खान है, ठीक है ना, खान का नाम है नाथरा की पहाड़, जो कि कहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए। नाथरा की पहाड़ कहाँ पर आपके दोस्तों, उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है ना उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपकी नाथरा की पहाड़ खान है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नाथरा की पहाड़ है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपने बता दिया दोस्तों कि नाथरा की पहाड़ खान है वो आपकी कहाँ पर है, उदयपुर में। तो बताओ दोस्तों यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना, खाली कोई नहीं बैठेगा। सभी का यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका साथ में कमेंट आना चाहिए। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा, लो टंगस्टन, ठीक है ना दोस्तों नाथरा की पहाड़ में क्या निकलता है, लो एसिड निकलता है, सॉरी क्या निकलता है दोस्तों, लो एसिड निकलता है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना दोस्तों। नाथरा की पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लो एस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष हुआ बताओ दोस्तों। राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा कमेंट कीजिए, 1858 से 1859, 1898 से 1899, 1899 से 1900 या 1904 से 1905। बताओ दोस्तों राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, फटाफट कमेंट कीजिए।
राजस्थान में दोस्तों छपनिया काल कब पड़ा था? बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा सभी का। कब दोस्तों? 1899 से बिल्कुल 1900। ठीक है, तो यानी जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर देखो इसी के अनुसार अगर आपको इसी में पूछा ना, तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर विक्रम संवत का पूछे तो दोस्तों कब पड़ा था आपका? विक्रम संवत में, ठीक है ना, विक्रम संवत की अगर बात करें तो कब दोस्तों? 1956 में पड़ा था, छप्पनिया काल। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर विक्रम संवत पूछे तो दोस्तों क्या आएगा दोस्तों आपका? 1956 में। और दोस्तों अगर ईस्वी का पूछे तो ईस्वी दोस्तों कौन सी थी आपकी? 1899 में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, बताओ भाई सुनहरी कोठी कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या बूंदी में? बताओ सुनहरी कोठी अवस्थित कहाँ पर? कमेंट कीजिए। ठीक है ना, सुनहरी कोठी कहाँ पर है आपकी दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, तो सुनहरी कोठी आपकी टोंक में। बिल्कुल दोस्तों, सुनहरी कोठी कहाँ पर है आपकी? टोंक में। जो भी टोंक कमेंट कर रहा है ना, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों टोंक क्या है? आपकी नवाबों की नगरी है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जो भी सी बता रहे, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, देखो हमारे पास समय बहुत कम है। आप कम समय एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो जिससे आपको क्या है, फर्स्ट कॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, फर्स्ट चॉइस वाला आपके घर के पास कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना दोस्तों? प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों पूरा कोर्स ले सकते हो BSTC 2024 का। ठीक है ना, पूरा आपको न्यू सिलेबस पर आधारित कोर्स मिलेगा और क्लास की PDF मिलेगी। साथ में आपको 15 वर्षों के पेपर मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, और हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका। तो देखो अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है इस पर, इसके ऊपर का फायदा उठाइए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आज ही आप क्या करो दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप BSTC का पूरा कोर्स ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, बताओ दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है आपका? लोणकरनसर में, सांबर लेक में, डीडवाना में या दोस्तों छत्तरगढ़ में? बताओ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? फटाफट आइए, आपसे पूछा है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? डीडवाना। बिल्कुल, जो भी डीडवाना कमेंट कर रहा है ना, डीडवाना ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा दोस्तों आपसे? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? राजस्थान में ना पहली औद्योगिक नीति वो कब अपनाई गई थी, वो आपसे पूछा है। तो देखिए 1979 में, 1981 में, 1980 में और 1978 में? फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान की पहली है ना औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो वो दोस्तों आपकी 1978 में। जो भी 1978 कमेंट करा, डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे? भारतमाला परियोजना का संबंध है। दोस्तों भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? कमेंट कीजिए। समुद्री सुरक्षा है, आदिवासी का विकास है, महिला सशक्तिकरण या दोस्तों परिवहन? बताओ भारतमाला परियोजना इसका संबंध किससे दोस्तों? परिवहन से। जी हाँ दोस्तों, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे? परिवहन से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे। तीनों क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बताओ दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर आपका? अलवर में, भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में? बताओ उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा आपसे। तो देखो दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा? बिल्कुल जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कराना, पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में क्या है दोस्तों आपका? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बताओ दोस्तों राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा है दोस्तों आपका तापीय शक्ति। अब सभी को बताइए प्रश्न तो ये है ना, ये तो सभी को पता है दोस्तों, कमेंट कीजिए। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख केंद्र क्या है दोस्तों आपका? तापीय शक्ति। ठीक है ना, थर्मल पावर। जो भी तापीय शक्ति कमेंट कर रहा है, तापीय शक्ति ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? थर्मल पावर या दोस्तों आप इसे बोल सकते हो तापीय शक्ति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? अब देखो शिक्षा का कानून है ना, कौन सा दोस्तों कानून है आपका? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसको दोस्तों राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? RT अधिनियम 2005, RT अधिनियम 2009, RT अधिनियम 2011 या दोस्तों RT अधिनियम 2013? दोस्तों शिक्षा का अधिकार कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सा दोस्तों आपका? RTE अधिनियम 2011। ये क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। दोस्तों देखो ऐसे प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में कि जो आपकी योजना या अधिनियम होते हैं उसके उद्देश्य क्या है, तो उसमें कमेंट कीजिए। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या था दोस्तों आपका?
पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, यहाँ दोस्तों उपयुक्त सभी। फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आपका उपयुक्त सभी आएगा। जहाँ पर उपयुक्त सभी दिखे ना वहाँ पर प्रश्न को थोड़ा समझना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, गागरोन का किला किस प्रकार का उदाहरण है। अब देखो उसमें दुर्ग आपको पता है, दानव दुर्ग है, गिर दुर्ग है, जल दुर्ग होता है। तो बताओ दोस्तों, गागरोन किला है ना, वो दोस्तों किस प्रकार का किला है, कमेंट कीजिए। देखो गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ में, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है आपका, ये दुर्ग दोस्तों आपका झालावाड़ में है, ठीक है ना। और ये दोस्तों किस प्रकार के दुर्ग में आता है, जल दुर्ग में, वन दुर्ग है, गिर दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। तो ये दुर्ग आपका जल दुर्ग है। क्या दोस्तों आपका राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों, आपका गागरोन झालावाड़। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे, गागरोन किला राजस्थान के कौन से जिले में है। अब देखो अभी उन्होंने बताया था आपको, ठीक है ना। गागरोन किला किस जिले में, आपका झालावाड़ जिले में गागरोन जिला किला है, ठीक है। देखो किला कौन सा, गागरोन, और जिला कौन सा, झालावाड़, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से जानते हैं। देखो तारागढ़ किला कौन सा, आपका बूंदी और अजमेर दुर्ग, अजमेर और भटनेर दुर्ग, यहाँ दोस्तों बूंदी और रणथंभौर दुर्ग, यहाँ चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। अब देखो राजस्थान में तारागढ़ दो है, कौन सा दोस्तों आपका, एक तो बूंदी का और एक दोस्तों आपका अजमेर का, यानी अजमेर दुर्ग, ठीक है। यानी जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका राइट दोस्तों। इन किलों को क्या बोलते हैं, इन दोस्तों किलों को क्या बोलता जाता है, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है, ठीक है दोस्तों। अब तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। यहाँ पर आपको दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको क्या करना, ओनली फॉर जुड़ जाना हमारे साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली, बताओ भाई गढ़ बीटली किसे कहते, कमेंट कीजिए। अचलगढ़ को, सिवानागढ़ को, तारागढ़ को या मेहरानगढ़, बताओ गढ़ बीटली दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। तो गढ़ बीटली कौन सा दोस्तों आपका, बिल्कुल तारागढ़। तारागढ़ अजमेर है क्या दोस्तों, आपका गढ़ बीटली कहलाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ये क्या दोस्तों, एक गिर दुर्ग है, ठीक है दोस्तों। इसका उपनाम क्या है, गढ़ बीटली है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है, अजमेरू है, राजस्थान का हृदय है, राजपुताना की कुंजी है, अरावली का अरमान है, ठीक है ना। ये कौन सा किला आपका, तारागढ़ अजमेर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर, बताओ दोस्तों 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर, इसका निर्माणकर्ता कौन था। अपंदरी डोसा में है, निर्माणकर्ता राजचंद था, चांदचंद था, यहाँ दोस्तों आपका निमारणा अलवर में टोडरमल था, बूंदी में रानी नाथावती और भांडुराज डोसा में दीप सिंह। पहली बात, 9 मंजिला बावड़ी है कहाँ पर आपकी, तो कहाँ पर दोस्तों आपकी निमराना अलवर में, कहाँ पर, निमराना अलवर में है, ठीक है। इसका निर्माणकर्ता कौन था, आपका टोडरमल। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल बी बताने वाले सभी क्या होंगे दोस्तों, बी बताने वाले सभी साथी राइट हैं दोस्तों। इसकी मंजिलें कितनी हैं, 9 मंजिलें बावड़ी आपकी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा आपसे, भंड देवरा मंदिर, बताओ भाई भंड देवरा मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बूंदी में, कोटा में, बारा में, झालावाड़ में, बताओ। राजस्थान में भंड देवरा मंदिर कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, भंड देवरा मंदिर कहाँ पर है, आपका 12 जिले में क्या है, आपका भंड देवरा मंदिर है। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। साथ में सभी कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है। और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे। अगला देखिए, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं, बताओ भाई हाड़ौती का खजुराहो किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। शिव मंदिर बांडोली को, शिव मंदिर भंड देवरा को, शिव मंदिर मैनाल को, या दोस्तों शिव मंदिर कंसुआ को, बताओ हाड़ौती का खजुराहो किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो कौन सा कहलाता है, आपका शिव मंदिर भंड देवरा, ये क्या आपका हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राजस्थान का खजुराहो किससे कहते हैं, तो कौन सा दोस्तों आपका किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान का मेहंदी खजुराहो किससे कहते हैं, तो भंड देवरा दोस्तों मंदिर आपका रामगढ़ बारा का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पूछा हाड़ौती का खजुराहो, तो भंड देवरा रामगढ़ बारा वाला, ठीक है। और मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों किससे बोलते हैं, मेवाड़ का दोस्तों खजुराहो कौन सा है दोस्तों, आपका अंबिका, जो कि कहाँ पर है, आपका जगत उदयपुर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विभीषण का मंदिर, बताओ भाई विभीषण मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कैथन कोटा में, भीनमाल जालोर में, खेड़ बाड़मेर में, या दोस्तों आपका भादरिया जैसलमेर, बताओ। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों विभीषण मंदिर कहाँ पर, आपका कैथन कोटा में, ठीक है ना। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर, आपका दोस्तों कैथन कोटा में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ए ऑप्शन आपका राइट दोस्तों, ठीक है।
जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। यही क्या है दोस्तों, आपका भारत का एकमात्र विशिष्ट मंदिर है जो कि कहाँ पर है, आपके राजस्थान के कोटा जिले में, ठीक है, कैथूर में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ए बताने वाला सभी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, बताओ भाई। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर, बांसवाड़ा में, अरसना में, कुशलगढ़ में, तलवाड़ा में, कलिजराम, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए भाई। बांसवाड़ा जिले में ना त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा है। तो ये कहाँ पर दोस्तों, आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा। एक तो तिलवाड़ा तो कहाँ पर है, तिलवाड़ा बालोतरा जिले में, और तलवाड़ा कहाँ पर है, तलवाड़ा आपका बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो सी बताने वाले सभी क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए, गोरा बादल महल और नवला का बुर्ज, बताओ भाई। गोरा बादल महल और दोस्तों नवला का बुर्ज कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, जालोर में है दोस्तों, आपके रणथंभ भवन में, बताओ। गोरा बादल महल और दोस्तों नवला का बुर्ज कहाँ पर है आपका, तो ये कहाँ पर दोस्तों होगा आपका, चित्तौड़गढ़ में। जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका पद्म सिंह का महल है, गोरा बादल महल है, रतन सिंह का महल है, कुंभा का महल है, आड़ा डिल्लू का महल है, जयमल फतेह की हवेली है, ठीक है ना, भामा शाह का महल है, रामपुरा हवेली है और नवला का बुर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जल महल, बताओ भाई जल महल कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, यहाँ दोस्तों तालकटोरा झील में, यहाँ दोस्तों आपके मोआटा झील में, बताओ जल महल किस झील में, कमेंट कीजिए दोस्तों। जल महल किस झील में, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों किस में, आपके बिल्कुल मानसागर झील में आपके जल महल है। किस में दोस्तों आपके जल महल है, मानसागर झील में जल महल है दोस्तों। मानसागर झील का निर्माण किसने करवाया था, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने दोस्तों 1610 में, ठीक है ना। 1610 में दोस्तों जो गर्भवती नदी है ना, जिस दोस्तों क्या बोलते हैं, द्रव्यवती भी कहते हैं, इस नदी पर दोस्तों करवाया था। और जय सिंह जो दोस्तों आपका सवाई जय सिंह था ना, उस दोस्तों क्या है दोस्तों, इस समझ इसकी मरम्मत भी करवाई थी, ठीक है। तो जल महल कहाँ पर है आपका, मानसागर झील में। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, अतारखिन का दरवाजा, बताओ भाई अतारखिन का दरवाजा दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर, कमेंट कीजिए। नागौर में, अजमेर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में, बताओ। राजस्थान में अतारखिन का दरवाजा कहाँ पर है, फटाफट कमेंट कीजिए। अतारखिन का दोस्तों दरवाजा कहाँ पर है आपका, नागौर में। यानी जो भी नागौर कमेंट कर रहा है नागौर ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का दोस्तों आपका अंतिम सवाल आपसे क्या पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए। मोहम्मद नैन से ना ये किस राज्य का दीवाना था, बताओ। मोहम्मद नैन से दोस्तों किस राज्य का दीवाना था, बीकानेर का, जोधपुर का, उदयपुर का, जयपुर का, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। देखो दोस्तों आज शाम को 8 बजे क्या लगेगी दोस्तों, अपनी लाइव मैराथन क्लास रहने वाली है, तो सभी को लाइव जुड़ना है और कमेंट कीजिए दोस्तों। मोहम्मद नैन से किस राज्य का दीवाना था, तो ये दोस्तों किसका, आपका जोधपुर का, ठीक है ना। जोधपुर का दीवाना था मोहम्मद नैन से। दोस्तों मोहम्मद नैन से का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपका जोधपुर के। ये दोस्तों आपके अगर बात करें ना तो दोस्तों मोहम्मद नैन से का जन्म दोस्तों कब हुआ था आपका, ये दोस्तों 1667 में। कब दोस्तों, 1667 विक्रम संवत में हुआ था इसका जन्म। ये दोस्तों क्या है, आपके जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे दोस्तों। इनकी पुस्तक कौन सी, मोहम्मद नैन से लिखियात है, मारवाड़ की प्रागनारी विगत है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। क्लास एक क्लास दोस्तों आपकी मॉर्निंग 7 बजे आएगी, 2 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है ना। तीनों क्लासों को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड किया ना, तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है साथियों। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।